हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत करता है आपका गंगा एकेडमी मंच। ये गंगा एकेडमी मंच एक प्लेटफॉर्म, एक परिवार आप सभी का है और आप सभी इस पर लगातार आप सभी चैनल पर आके जुड़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन भी ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जिससे आप सब वीडियोस को देखकर परीक्षा हॉल में जाएंगे, बेहतर से बेहतर परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे। हर एक क्वेश्चन आप सही क्लियर करेंगे और परीक्षा परिणाम में आपका बेहतर अंक होगा, बेहतर स्कोर होगा, जिससे आप एक सरकारी नौकरी अचीव करेंगे, जिससे आपके घरों के सपने साकार होंगे। निश्चित रूप से आपके घरों के सपने साकार होंगे। जब आप सरकारी नौकरी पाओगे तो मेरा भी सपना साकार होगा, मुझे भी हौसला होगा। तो आप सभी बस इतना हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए कि लगातार आप सब चैनल पर आके जुड़ते जाइए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देकर हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आज सभी को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए और निरंतर आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं कि आप सब फटाफट चैनल पर आके शामिल होइए, परिवार बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट निरंतर हमें मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी आप सभी घर बैठे निःशुल्क में आप सभी अपने अपने परीक्षा की तैयारी कर सकोगे, बिल्कुल निःशुल्क रूप में और पीडीएफ सहित आप सभी को तैयारी कंप्लीट होगी पूरा फुल सिलेबस पर। आप सभी का प्यार और सपोर्ट निरंतर मिलता रहेगा। भारत के बेहतर से बेहतर एडुकेटर भी आपके गंगा एकेडमी पर आमंत्रित होंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुव्यवस्थित ढंग से कंप्लीट होगी। जल्द आप सभी फटाफट जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर लीजिए। जल्दी ही व्हाइट बोर्ड के स्थान पर आपके समक्ष डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि फटाफट चैनल पे जुड़कर आप सब सब्सक्राइब करके परिवार से जुड़ते जाइए। हमने पिछले सेशन में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों पर चर्चा कर रहे थे और भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में एक एक बारी बारी से हमने एक एक एपिसोड को जोड़ते हुए आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में पहुंच चुके हैं 101 अनुच्छेद में, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 तक हम चर्चा कर लिया हूँ, परिचर्चा कर लिया हूँ, वार्तालाप कर लिया हूँ। अगर इससे पहले का वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सब इससे पहले की भी वीडियोस को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो पूरी क्रमबद्धता से लगी हुई है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो शुरू से 1 to all क्रम से सारे वीडियो लगे हुए हैं। पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखते जाइए, क्योंकि जब आप क्रम से हर एक वीडियो देखेंगे तो समझने में आपका और अच्छा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पिछले सेशन में हमने अनुच्छेद 100 तक चर्चा डिस्कशन कर लिया। आज के सेशन में अनुच्छेद 101 आर्टिकल 101 से आगे की सारे आर्टिकल पर, सारे अनुच्छेदों पर चर्चा करने चल रहे हैं, परिचर्चा करने चल रहे हैं, वार्तालाप करने चल रहे हैं। तो प्लीज अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 101 से आगे के सारे अनुच्छेदों को। तो प्लीज आप सभी एक बार इसे शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक ग्रुपों में
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों, रिश्तेदारों और सभी को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, जिससे ये भारतीय संविधान की कक्षाएं संपूर्ण भारत के घर घर तक, जन जन तक, प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी का ये भारतीय संविधान पहुंच जाए और हर एक भारत के आम नागरिकों को संविधान से जागरूक होना चाहिए। और उसी उद्देश्य से जुड़ा हूं आपके साथ। तो एक बार भारतीय संविधान की कक्षाओं को संपूर्ण भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और आप सब जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 101। तो अनुच्छेद 101 में मैंने बताया कि स्थानों का रिक्त होना, यानी जो स्थान कहीं रिक्त होता है, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 101 के अंतर्गत याद कर लीजिए, स्थानों का रिक्त होना। ये स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 102 में आ जाइए। तो 102 क्या कहता है? सदस्यता के लिए निहत्ताएं क्या है, यानी सदस्यता के लिए एक अर्हता होता है, एक निहत्ता होता है। तो किसी भी सदस्य के लिए, सदस्य बनने के लिए निहत्ताएं क्या होती हैं? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में याद कर लीजिए, सदस्यता के लिए निहत्ताएं। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 103 में। तो अनुच्छेद 103 में फिर आ गया निहत्ता। और कौन सी निहत्ता? आइए जानते हैं। 103 में निहत्ता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी निहत्ता से संबंधित किसी प्रश्न पर जब विनिश्चय की बात आती है तो ये अनुच्छेद 103 में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 104। तो अनुच्छेद 104 में आप पढ़ोगे कि अनुच्छेद 99 जो हम पढ़े थे अभी, इससे पहले पिछले सेशन में अनुच्छेद 99 हम पढ़ चुके हैं। तो अनुच्छेद 99 में मैंने क्या बताया था? शपथ व प्रतिज्ञान की चर्चा किया था, यानी शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 99। तो 104 में वही बात यहाँ कही गई है कि अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा से पहले अहित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की यहाँ शक्ति दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा से पहले अहित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 में याद कर लीजिए। 103 में निहत्ता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, 102 में सदस्यता के लिए निहत्ता और 101 में स्थानों का रिक्त होना। ये आप सभी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे अनुच्छेद 105 में। तो अनुच्छेद 105 में याद कर लीजिए, संसद के दो सदन होते हैं। कौन कौन सा? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को हमने बताया था निम्न सदन, राज्यसभा को मैंने बताया था उच्च सदन। लोकसभा को मैंने अस्थाई सदन बताया था और राज्यसभा को अस्थाई सदन बताया था। इस प्रकार से जो संसद का सदन होता है वह उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां होती हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत होता है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 105 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 105 कहता है संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों, संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों व उनकी समितियों की शक्तियों के बारे में डिफाइन करता है, चर्चा करता है अनुच्छेद 105। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में याद कर लीजिए संसद के सदनों
संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में याद कर लीजिए। संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 106। तो अनुच्छेद 106 में यहाँ भी वेतन और भत्ता का जिक्र किया गया है। वेतन और भत्ता किसका? तो यही सदस्यों का। जो सदन के सदस्य होते हैं, इन सदन के सदस्यों का जो वेतन और भत्ता का निर्धारण करता है कौन सा अनुच्छेद? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106। तो 106 अनुच्छेद में याद कर लीजिए, आर्टिकल 106 में याद कर लीजिए कि सदस्यों के वेतन व भत्ते, सदस्यों के वेतन व भत्ते का निर्धारण करता है। सदस्यों के वेतन व भत्तों का निर्धारण करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106। नेक्स्ट आ जाइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 में आप याद कर लीजिए 107। तो 107 में याद कर लीजिए विधेयकों की पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अगर कोई विधेयक की पुनः स्थापना होती है या फिर वह विधेयक पुनः पारित किया जा रहा है तो उस संबंध में जो उपबंध बनता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 107। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 107 में विधेयकों की पुनः स्थापना, विधेयकों की पुनः स्थापना, विधेयकों की पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में, वह पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बनाता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107। तो 107 में क्या याद करना है? याद कर लीजिए 107 में कि विधेयकों की यहाँ पुनः स्थापना होती है या फिर वो विधेयक पारित किया जा रहा है, उस संबंधित में उपबंध जो बनता है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 108। तो 108 अनुच्छेद में दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक आप सब पढ़े होंगे, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 108 बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछने की चांसेस अधिक होती है। अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 आर्टिकल अनुच्छेद 108 आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, परीक्षा में अधिक पूछा जाता है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अनुच्छेद 108 में आप को याद कर लेना है एक शब्द छोटा सा संयुक्त बैठक
जब आपकी बात संयुक्त बैठक की चर्चा होती है तो उस दशा में आर्टिकल 108 आपका सामने आ जाता है। यानी अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक होता है। संयुक्त बैठक कैसा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दिया जाता है और उस दशा में संयुक्त बैठक उसे कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है, अलग अलग रूपों में पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लेगा कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। कभी पूछ लेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, जबकि आपको कंफ्यूजन इस लाते करता है क्योंकि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है और राष्ट्रपति भी संयुक्त बैठक में शामिल रहता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष ही, और यही कंफ्यूजन करता है। और बच्चे लोकसभा संयुक्त बैठक की दशा में अध्यक्षता की बात आती है तो राष्ट्रपति या बच्चे मान के चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ राष्ट्रपति मत मानिएगा। लोकसभा अध्यक्ष में अगर कोई भी बैठक हो रही है तो वहाँ लोकसभा का अध्यक्षता करेगा सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के न रहने पर लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष यहाँ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है। दोनों सदनों का मतलब एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर एक संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के परमिशन अनुमति से होता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। याद कर लीजिए, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, बिल्कुल रट लीजिए, भूलना नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे अगले अनुच्छेद की बारी, अनुच्छेद 109 आर्टिकल 109। तो अनुच्छेद 109 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। 109 धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया बनाई जाती है। यानी कोई धन विधेयक आ रहा है और उस धन विधेयक के रूप में कोई विशेष प्रक्रिया बनाई जा रही है, तो ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 109 के अंतर्गत। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 109 के में धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया बनाई जाती है। तो 109 अनुच्छेद 109 आर्टिकल 109 में याद कर लीजिए, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो 109 है। याद कर लीजिए, धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया बनता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक की यहाँ परिभाषा बताई जाती है। ये भी आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 108 हो या 110 हो, दोनों परीक्षा में पूछने की संभावना अधिक रहती है और अधिक पूछा जाता है अनुच्छेद 110 और 108 अनुच्छेद।
और दोनों पे आप IMP लगा लीजिए, क्योंकि ये हर एक परीक्षा में संभवतः पूछ ही लिया जाता है। अनुच्छेद 108 109, तो 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है दोनों सदनों की, और 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। जब किसी धन विधेयक की परिभाषा की बात आती है तो धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, याद कर लीजिए। अब आते हैं अनुच्छेद 111, आर्टिकल 111। अनुच्छेद 111 में हर एक विधेयकों पर अनुमति होती है, तो हर एक विधेयकों पर अनुमति ली जाती है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 111 में, ये भी याद कर लीजिए। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर जो अनुमति की प्रक्रिया होती है, यानी कोई विधेयक की अनुमति जो ली जाती है, तो ये विधेयकों की अनुमति लेने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में, याद कर लीजिए। विधेयकों की अनुमति लेने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 111 में विधेयकों की अनुमति, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 क्या है, याद होगा आपको। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, और 110 में याद कर लीजिए धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में और 111 में विधेयकों पर अनुमति। अब नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, और ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद, 112, अर्थात आर्टिकल 112, और ये 112 अनुच्छेद 112 भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा, अनुच्छेद 112, याद कर लीजिए। 108, 110 और 112, ये तीनों आर्टिकल पर आप सभी IMP का मार्का लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी छूटता नहीं है, परीक्षा में पूछने की संभावना अधिक बनती है, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108, 110 और 112। 108 में मैंने बताया था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जबकि 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताया था, और 112 में आप हर वर्ष जो बजट जारी होता है, ये बजट का प्रावधान यहाँ बनाया गया है। और बजट पूरे संविधान में कहीं बजट शब्द की चर्चा नहीं हुआ है, जबकि बजट की चर्चा नहीं होती है, होती क्या है, एक अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा होती है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो लिख लीजिए, किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की gई है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आ जाइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 113। तो 113 अनुच्छेद में आपको याद कर लीजिए, अनुच्छेद 113,
तो 113 आर्टिकल 113 में याद कर लीजिए, संसद में जो प्राक्कलन समिति होता है वो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में जब प्रक्रिया कोई बनती है तो ये संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया जो बनाई जाती है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 113 में याद कर लीजिए, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में क्या है? अनुच्छेद 113 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 113 संबंधित है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 114। तो 114 में याद कर लीजिए विनियोग विधेयक की एक चर्चा होती है। तो विनियोग विधेयक आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विनियोग विधेयक से संबंधित है? तो विनियोग विधेयक संबंधित है अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 में याद कर लीजिए विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है विनियोग विधेयक से? तो 114 विनियोग विधेयक। 113 संसद में प्राक्कलनों से संबंध में प्रक्रिया, 114 विनियोग विधेयक, 114 विनियोग विधेयक, 114 विनियोग विधेयक। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 115। तो अनुच्छेद 115 अनुच्छेद क्या कहता है? आइए अनुच्छेद 115 के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115 कहता है अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान। अगर कहीं कोई अनुपूरक है, अतिरिक्त है व अधिक अनुदान की जिक्र आती है तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तय करता है? तो अनुच्छेद 115 में। याद कर लीजिए अनुच्छेद 115 में अनुपूरक की बात आ जाती है। अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान, अधिक अनुदान की चर्चा होता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 115। तो 115 भूलिए मत, 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान की चर्चा होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में। तो एक एक अनुच्छेद को आप सभी याद कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी याद करते हुए चल रहे होंगे। तो मैंने 115 में बताया अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान, 114 में विनियोग विधेयक, 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 111 में विधेयकों पर अनुमति, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 107 में विधेयकों की पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बनाया जाता है, 106 में संसदों के वेतन व भत्ते का निर्धारण होता है, 105 में संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों तथा समितियों का समिति शक्ति होती है,
104 में अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा के पाले अहित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति। अनुच्छेद 103 में निहत्ता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 102 में सदस्यता के लिए निहत्ता और 101 में स्थानों का रिक्त होना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक एक अनुच्छेद याद होगा। तो चलिए एक बात पुनः हम रिकॉल करते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी को सेशन में ही अधिक सी चीज़ें याद हो जाएं और जब वीडियो आप सब 2-4 बार लगातार देखेंगे तो पूरा आप सभी के माइंड में फील हो जाएगा और कभी आप सभी नहीं भूलोगे और किसी भी अनुच्छेद में किसी भी आर्टिकल से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। यही मेरा उद्देश्य है और आप सभी के घरों में सरकारी नौकरी हो, आप सभी के माता पिता के सपने साकार हों और जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आपके माता पिता आपके ही नहीं सपने साकार होंगे बल्कि मेरा भी सपना साकार होगा, गंगा कर्मी परिवार का भी सपना साकार होगा। तो जुड़ते जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक घरों में इसे पहुंचाते जाइए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा के भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। जन जन तक भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक ये संविधान पहुंचा दीजिए, जिससे भारत का हर एक आम नागरिक संविधान से परिचित हो जाए, संविधान से जागरूक हो जाए। तो चलिए हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में अनुच्छेद 101 से लेकर 115 तक की चर्चा किया हूँ आज के इस एपिसोड में और एक बार आप सभी को पुनः रिकॉल कराता हूँ, पुनः एक एक अनुच्छेद को याद कराता हूँ। तो याद करिए आप सब मेरे साथ। अनुच्छेद 101 में मैंने क्या बताया? तो अनुच्छेद 101 में मैंने बताया था कि स्थानों का रिक्त होना, यानी जब कोई स्थानों का रिक्त हो रहा है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में और सदस्यता के लिए निहत्था जाहिर करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत क्या कहता है? तो अनुच्छेद 103 याद कर लीजिए, निहत्ता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी निहत्ता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 103। सदस्यता के लिए निहत्ता कौन सा अनुच्छेद? तो 102। स्थानों का रिक्त होना कौन सा अनुच्छेद? 101। अब आइए अनुच्छेद 104 में। तो अनुच्छेद 104 याद कर लीजिए और अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अनुसार, अनुच्छेद 99 के अधीन, अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा से पहले आहित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति, यानी बैठने व मत देने की यह शक्ति जाहिर किया जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104 में। याद कर लीजिए। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा से पहले आहित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 में याद कर लीजिए। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की यहाँ शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 106। तो 106 में इन सदस्यों का वेतन व भत्तों का निर्धारण किया जाता है, यानी जो सदन के सदस्य होते हैं इनके वेतन व भत्तों का निर्धारण करता है अनुच्छेद 106। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 में मैंने क्या देखा कि अनुच्छेद 105 है संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों
व समितियों की शक्तियां। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 में ये संसद के सदन के जो सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का वेतन व भत्तों का निर्धारण करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106। नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 160। तो अनुच्छेद 160 में कोई जब विधेयक बनता है तो इस विधेयक की या तो पुनः स्थापना की जाती है या ये विधेयक पारित किया जाता है, तो उस संबंध में कोई जो उपबंध बनता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108। तो 108 अनुच्छेद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, परीक्षा में अधिक पूछा जाता है और 108 अनुच्छेद पर स्टार अवश्य लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसकी अनुमति से बुलाया जाता है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति पर। जबकि राष्ट्रपति जरूर संयुक्त बैठक में शामिल होता है, लेकिन दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। आपसे परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लीजिए कि लोकसभा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुमति देता है राष्ट्रपति। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 108 में होता है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 109। तो 109 अनुच्छेद में धन विधेयक जो होता है उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाई जाती है। यानी धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया बनती है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 109 के अंतर्गत, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 भी आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा में अधिक पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। यानी जब परीक्षा में पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 याद कर लीजिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 111। तो 111 में क्या है, तो याद कर लीजिए 111 में याद कर लीजिए कि विधेयकों पर अनुमति ली जाती है। यानी हर एक विधेयकों पर जो अनुमति लेने की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति ली जाती है। तो याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से बताइए विधेयकों की अनुमति ली जाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत ली जाती है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति लेने की प्रक्रिया बनी हुई है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 112। और अनुच्छेद 112 आप बजट के रूप में इसे जान सकते हैं। संविधान में आपको बजट शब्द की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बजट के स्थान पे जिन शब्दों की चर्चा हुई है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा हुई है। बजट शब्द जो साल में हर एक बार आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार फरवरी मंथ में बजट जारी करता है, ये बजट जरूर व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन ये संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं नहीं हुई है। अगर बजट शब्द की चर्चा में मिला जुला कोई शब्द है तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा होती है। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 112। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न पे अधिक पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गलत नहीं करना है, बोल के पी लीजिए। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, घोल के पी लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बार लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, हर एक भारत के आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। ठोक दीजिए लाइक शेयर कमेंट और हमें प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से दे दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा दीजिए। सब्सक्राइब दबाकर बेल को आगे प्रेस करके बगल में तो
तो अनुच्छेद 112 में याद कर लीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा होती है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे व्यवहार में बजट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 113 याद कर लीजिए संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। जब संसद में किसी प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया बनाई जाती है तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 के अंतर्गत होता है। याद कर लीजिए अनुच्छेद 113 में संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। नेक्स्ट अनुच्छेद 114, तो 114 में विनियोग विधेयक याद कर लीजिए, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। 114 में विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। तो 114 विनियोग विधेयक, 114 विनियोग विधेयक, 114 विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक कौन सा अनुच्छेद? 114 विनियोग विधेयक, 114 विनियोग विधेयक, 114। इस प्रकार से याद कर लीजिए, खोल के पी लीजिए। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 115। तो अनुच्छेद 115 में ये शब्द अनुपूरक याद कर लीजिए, अतिरिक्त व अधिक अनुदान। ये अतिरिक्त अनुपूरक व अधिक अनुदान शब्द की चर्चा होती है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115। तो ये है आज का सेशन। कैसा लगा आप सभी को सेशन? जरा अपना प्यारा सा सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कहीं किसी अनुच्छेद में, किसी आर्टिकल में आप सभी को तनिक भी प्रॉब्लम हुई हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक एक अनुच्छेद को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे और एक एक अनुच्छेद आपके माइंड में फीड होता होगा और किसी भी परीक्षा में अनुच्छेद का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, ये प्यारा सा कमेंट जरूर बताइए। और एक आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूँ, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र साहित्य प्रणाम करके आप सभी से अपील करके हुए गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी आपका मंच है, आपका परिवार है, आपका चैनल है और इस मंच पर आप सभी एक साथ आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन भी ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिलता रहे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए, जिससे वीडियोस की से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए और परीक्षा हाल में जाइए, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ परीक्षा दीजिए और परीक्षा क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी लेकर अपने अपने घरों के सपनों को साकार कीजिए। और जब नौकरी लेकर अपने अपने घरों के अपने माता पिता के सपने साकार करोगे तो निश्चित रूप से मेरा भी सपना साकार होगा, गंगा एकेडमी मंच का भी सपना साकार होगा। तो आप सभी वीडियोस को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में आप सब इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर एक दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुँचा दीजिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। गंगा एकेडमी को आप सभी धारा प्रवाह पहुँचाते जाइए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक एक संविधान पहुंचा दीजिए, जिससे भारत का हर एक आम नागरिक, हर एक बच्चा, जन जन संविधान से जागरूक होता चले और संविधान से कहीं कोई आम नागरिक अनभिज्ञ न होता रहे। तो इस नाते आप सभी संविधान की कक्षाओं को भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, घर घर तक पहुंचाते हुए चलिए। और आप सभी से अपील करते हुए पुनः गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक, शेयर, कमेंट हमें दे दीजिए। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाकर हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। चैनल से आप सब लगातार जुड़ते जाइए और परिवार को बड़ा कीजिए। आप सभी वादा आप सभी से करता हूं कि निरंतर आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। आप सब चैनल पर आके सब्सक्राइब
करके हमें परिवार में शामिल होते रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत का हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक हम गंगा एकेडमी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण भारत के हर घर, संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल सिलेबस पर आप सभी को निःशुल्क में घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा पीडीएफ सहित। और इतना ही नहीं, प्यार और सपोर्ट आपका मिलता रहा तो भारत के बेहतर से बेहतर एडुकेटर भी आमंत्रित करेंगे और विधिवत तैयारी आप सभी को घर बैठे निःशुल्क पूरी करवाएंगे और पीडीएफ सहित उपलब्ध कराएंगे। आप सभी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पार कराइए। जल्द ही ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, तो फटाफट आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कराइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। ऑल द बेस्ट, बब्बा। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। प्लीज लाइक शेयर कमेंट लगाते चलिए। धन्यवाद।